अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। तो इससे पहले हमने पढ़ाया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 बाय माजिद सर। तो उसे चेक करने के लिए, ताकि आगे जाके आप ये सेमीकंडक्टर डिवाइस अच्छे से पढ़ सकोगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते क्या है? हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स जो इम्प्योर होगा, जिसपे हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय बम्बार्डमेंट और बाय हीटिंग। तो वहां से जाके हमें मिलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ाए थे दो टाइप्स, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और उसी में हमने पढ़ाए थे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप होते हैं जिनमें ज्यादा, और इसका एक और नाम है जिसे हम पॉजिटिव टाइप कहते हैं। एन टाइप का दूसरा नाम है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप में क्या होते हैं, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। और जो एन टाइप होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास अब दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, या तो पी टाइप और एन टाइप। तो क्या होता है कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, एक सूटेबल कॉम्बिनेशन देते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में मिलाते हैं। मान लो हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर उठाया, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया बाय सूटेबल कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि पी टाइप में ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे जो चार्ज कैरी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इन्हें मिलाते हैं, यानी कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने आपस में मिला दिया, तो हमें यहां से एक डिवाइस मिलता है। उस डिवाइस को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इसका नाम देते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो कैसे मिला हमें ये? जब हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया, बाय सूटेबल कॉम्बिनेशन की इनके साथ, तो हमें मिला एक डिवाइस जिसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। तो जो हमें यहां से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिलेंगे, इसे हम कहते हैं जंक्शन डायोड। तो हमें सबसे पहले एक जंक्शन डायोड मिलता है। फिर इस जंक्शन डायोड से हम आगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे डिवाइस, इस डायोड से हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे रेक्टिफायर। फुल वेव भी होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं, जो एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में। इसी से हम बनाएंगे बहुत टाइप्स ऑफ डायोड, जैसे कि हमारे पास रहेगा जीनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो बहुत सारे डिवाइसेस हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद सोलर सेल भी बना सकते हैं इसी से। तो अगर हम इसे और एडजस्ट, यानी कि और एडअप कर लेंगे, यानी कि इसे और एक्सटेंड करेंगे, तो हमें वहां से मिलेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को आगे बढ़ाएंगे तो उससे, ट्रांजिस्टर से हमें मिलेगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा ऑसिलेटर। तो ये सारे डिवाइसेस कहां से शुरू हुए? जब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उठाए, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया, एक डिवाइस डेवलप किया, उस डिवाइस का नाम हमने दिया सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सबसे पहले जो हमें बेसिक डिवाइस मिला वो होता है एक जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड से हम आगे जाके रेक्टिफायर भी बनाएंगे, उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स बनाएंगे। उसके बाद बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ट्रांजिस्टर मिलेगा। ट्रांजिस्टर से हम एम्पलीफायर्स बना सकते हैं, उनसे हम ऑसिलेटर्स बना सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे मिले? कि एक डायोड से, यानी कि हमारे पास एक जंक्शन डायोड बनता है। तो सबसे पहले हम इस जंक्शन डायोड को पढ़ेंगे, यानी कि जो यहां से एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ये जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, क्योंकि जब हमें इसका
फॉर्मलिज्म समझ आएगा, यानी कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं, तो तब जाके आगे हम ये सारे डिवाइसेस पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? तो पीएन जंक्शन डायोड तो पीएन जंक्शन डायोड जो होगा वो कैसे, हम पहले उसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, फिर देखेंगे कि कैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी नई टर्म्स इसमें ऐड होंगी। तो सबसे पहले अगर हम कोई प्योर इंट्रिंसिक क्रिस्टल लेंगे, मान लो हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल या हम एक जर्मेनियम क्रिस्टल लेंगे यानी कि प्योर। तो अगर हमारे पास प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम होगा यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, मान लो हमारे पास ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है या जर्मेनियम लेंगे, तो इससे बाय डोपिंग यानी कि हमारे पास क्रिस्टल था तो इसे डोपिंग कर लेंगे यानी कि इंप्योरिटीज ऐड कर लेंगे। अगर ये क्रिस्टल है, मान लो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस क्रिस्टल का ये सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, अगर इसका इस सिंगल क्रिस्टल का, तो ये हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल है। अगर इस सिंगल क्रिस्टल को हम क्या करेंगे कि एक साइड से यानी कि बीच में एक इसके दो साइड्स बनाएंगे कि इस साइड में हम इसे ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को, और जो दूसरा साइड होगा उसमें करेंगे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को। तो अगर हम इस सिंगल क्रिस्टल को एक साइड से पेंटावैलेंट एटम्स देंगे, तो एक तरफ से देंगे पेंटावैलेंट, तो पहले ही कहा था पेंटावैलेंट से क्या होगा, तो इस साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें, और जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी दूसरे साइड से दे तो वहां पे ज्यादा मिलेंगे होल्स। तो अब यहां पे होल्स मिले तो ये पी साइड बना इसका, और जो ये यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एन साइड बना। तो क्या किया हमने एक प्योर क्रिस्टल लिया यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल लेंगे, एक सिंगल क्रिस्टल, तो उसका एक साइड अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से ऐड कर लेंगे यानी कि उसके एक साइड में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज देंगे, तो दूसरे साइड में अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज देंगे, तो ट्राइवैलेंट की वजह से एक साइड में होल्स ज्यादा हो गए तो दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो एक सिंगल क्रिस्टल जो होता है, एक सिंगल क्रिस्टल, अब ये कन्वर्ट हुआ एक पीएन में, मगर इनके दरमियान एक जंक्शन क्रिएट होता है, यानी कि जो बीच में ये होता है एक जंक्शन क्रिएट किया हमने, यानी कि यहां तक हमने ज्यादा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी दी, यहां तक हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी दी, तो यहां से इनके बीच में एक जंक्शन, एक बाउंड्री आती है, तो जो बाउंड्री इन्हें सेपरेट करती है, यानी कि एक बाउंड्री मिलती है हमें जो सेपरेट करती है किसको, पी टाइप को एन टाइप सेमीकंडक्टर से सेपरेट करती है, तो उस बाउंड्री का नाम देते हैं हम जंक्शन। तो अब हमें क्या मिला यहां से, तो अब हमें यहां से एक डिवाइस मिला जिसमें हमारा एक साइड पी टाइप का है, दूसरा साइड एन टाइप का है, और बीच में एक जंक्शन मिला। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, यानी कि जहां हमें पी एन मिलेगा और एक जंक्शन जो सेपरेट करेगा इन दो एरियाज को, तो इसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो हमें मिला यहां से एक पीएन जंक्शन डायोड। कहां से, एक सिंगल क्रिस्टल लिया था हमने, तो उसमें एक साइड से हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज दी, दूसरे साइड में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज दी, उनके बीच में एक बाउंड्री हुई जिसने उनको सेपरेट किया, तो हमें मिला यहां से पी एन और एक जंक्शन मिला जो उन्हें सेपरेट कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम इसे कैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, तो कैसे बना सकते हैं हम इसे। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड तो कैसे बनता है ये, हमने पहले ही कहा था कि अगर हम एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी लेंगे, से इंडियम हमने लिया, यानी कि स्मॉल स्फीयर ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इंडियम हम लेंगे, यहां पे लिखा है इंडियम, तो इसे प्रेस कर लेंगे ऑन ए थिन वेफर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पहले ही हमने एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी दी होगी इसे, तो पेंटावैलेंट की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बना होगा।
अब हमने इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यानी कि जो एक स्मॉल स्फीयर लिया है हमने, इस पे प्रेस कर लेंगे, यानी कि चाहे ये एन टाइप सिलिकॉन का होगा या ये जर्मेनियम का होगा। तो अगर हम इसे हीट अप कर लेंगे, यानी कि जो हमारी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इन दोनों को हीट अप कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इसके साथ फ्यूज होगा इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, तो ये ऐसे इसके साथ एडअप होगा, तो ये इसमें ऐड होगा। कौन होगा इसमें ऐड, यानी कि ये ट्राइवैलेंट जो इंप्योरिटी है इसमें ऐड होगी इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में। मान लो हमने ये जर्मेनियम लिया या सिलिकॉन लिया था एन टाइप का, तो क्या हुआ जब ये सिस्टम हमने हीट अप किया कि इंडियम जो है ये फ्यूज हुआ ऑन द सरफेस ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन की सरफेस पे, तो अब ये इसमें क्या होंगे ज्यादा, ट्राइवैलेंट में तो हमारे पास होल्स होते हैं ज्यादा, तो होल्स को हम कहते हैं पी टाइप, तो ये एक पी टाइप जर्मेनियम बनाएगा यहां से, यानी कि पी टाइप आ गया इस पे, और एन टाइप इसके नीचे था, यानी कि जो हमने क्या दिया था पहले ही एन टाइप उसमें इंप्योरिटी ऐड की थी, अब हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, तो ट्राइवैलेंट की वजह से उसमें ज्यादा होल्स होंगे और वो पी टाइप बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एक पी टाइप जर्मेनियम, यानी कि जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की इस जर्मेनियम को जो एन टाइप पहले था, तो अब ये पी टाइप जर्मेनियम बनाएगा जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो इसके साथ क्या मिला हमें, ये पी और ये एन आपस में जोड़ के बनाएंगे पी एन जंक्शन। तो जो ये बाउंड्री इन्हें सेपरेट करेगी, इस बाउंड्री को कहते हैं हम जंक्शन। तो क्या मिला हमें यहां से, हमें यहां से मिला एक पीएन जंक्शन डायोड। तो ये था, यानी कि अगर हमने कौन सी इंप्योरिटी ऐड की थी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। हाँ, अगर हम इसे और यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, क्योंकि हम पीएन जंक्शन को बना सकते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के साथ भी, तो अगर हम कहेंगे कि नहीं अब ये यहाँ पे एक पी टाइप ही था, तो मान लो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें अब होगी, इसमें हमने ऐड की होगी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से इसमें क्या होंगे, तो इसमें ज्यादा होंगे होल्स, तभी जाके तो ये पी टाइप बना था। तो अब यहां से हमें क्या करना होगा, अब हम इंडियम यूज नहीं करेंगे, ट्राइवैलेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है, क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अगर हम इसे, मान लो ये हमारे पास एक फास्फोरस था, मान लो ये पी टाइप जो था ये फास्फोरस है, तो इस फास्फोरस को हम हीट अप कर लेंगे किसमें, किसी पेंटावैलेंट गैस में, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे यहां से इसे, तो क्या होगा कि जब ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ये इसे इलेक्ट्रॉन्स देंगी, तो ये पहले से ही अब कौन था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि अब हमने यहां से स्फीयर के बदले क्या किया, हमने कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की वजह से क्या हुआ इसे, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो पहले से ही पी टाइप था तो इसमें होल्स ज्यादा थे, तो क्या होगा जब ये इन्हें हीट अप कर लेंगे, इस सिस्टम को ऐसे ही हीट अप कर लेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा अब ऐसे कि जो फास्फोरस था पहले से ही, तो फास्फोरस क्या था, एन टाइप, तो ये है हमारा एन, हाँ ये था हमारा पी टाइप, तो पी टाइप को हमने डिफ्यूज किया यानी कि हीट अप किया किस एटमॉस्फेयर में, पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट इसे क्या देंगे, ऐसे इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे, तो यहां मिलेगा हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों यानी कि पी और एन जो है एक जंक्शन की वजह से सेपरेट हुए, तो हमें मिलेगा पी एन जंक्शन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं यानी कि पी एन जंक्शन। तो या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में किसी प्योर क्रिस्टल को लो, प्योर क्रिस्टल यानी कि इंट्रिंसिक में पहले से ही कुछ एडअप कर लो, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा या तो पी टाइप होगा या एन टाइप होगा, उसे किस एटमॉस्फेयर में यानी कि उसे या तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करो या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करो, तो तब जाके हमें मिलते हैं वहां से क्या, पी टाइप यानी कि पी एन जंक्शन डायोड्स मिलते हैं हमें वहां से। तो अब हमने देखा कि जो पीएन जंक्शन डायोड बना, तो पी में ज्यादा होल्स होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो क्या होगा इसमें, एक जंक्शन भी बना इसमें। तो अब हम यहां से देखेंगे, मान लो ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड, ये है हमारा पी टाइप और ये है हमारा एन टाइप।
तो P में क्या होता है, और यहाँ पे एक जंक्शन आया, एक बाउंड्री आई जो इन्हें सेपरेट करती है। तो हमें मालूम है कि P में ज्यादा होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं होल्स होते हैं। तो क्या होता है इसमें, अब एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आती है इनमें, यानी कि N टाइप में ज्यादा हमें है, मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम P टाइप में देखेंगे तो मैक्सिमम है होल्स। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गई, यानी कि यहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है तो हाई कंसंट्रेशन होगी। तो यहां क्या है, यहां लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर अगर हम यहां देखेंगे तो लो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है, और यहां क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो यहां पे अब होल्स ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से एक करंट बर्थ लेगा जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो यहां से बर्थ होगा डिफ्यूजन प्रोसेस का, यानी कि मोशन आएगी तो डिफ्यूजन करंट मिलेगा हमें यहां से। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, पार करेंगे इस जंक्शन को, यानी कि जो जंक्शन बना होगा, जो सेपरेट बाउंड्री थी P और N में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे तो होल्स के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होंगे यहां पे। तो यहां से ये होल्स क्या करेंगे, ये पार करेंगे जंक्शन को और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे तो रिकंबाइन होंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करंट कंटिन्यूअस चलता रहेगा तब तक, यानी कि जब यहां मैक्सिमम लेयर, यानी कि इस साइड में P साइड में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स की लेयर आएगी यहां पे, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स P साइड में चले जाएंगे, तो वहां से होल्स के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि रिकम्बिनेशन करेंगे, तब तक कि जब तक कि जंक्शन के इस साइड P साइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहां से होल्स जाएंगे। तो ऐसे ही होल्स इस जंक्शन के अराउंड अपनी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा करेंगे। तो ये जो स्मॉल रीजन बनेगा यहां पे, यानी कि जो स्मॉल रीजन बना अराउंड द जंक्शन, तो इसे हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। तो यहां पे एक लेयर मिली हमें जिसे हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। तो डेप्लीशन लेयर की अगर डेफिनेशन देखेंगे हम, तो एक थिन रीजन अराउंड जंक्शन क्रिएट होगा, यानी कि जंक्शन के इर्द गिर्द एक थिन रीजन बनेगा जिसमें क्या होंगे, अब इसमें इमोबाइल होंगे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स N साइड से P साइड में चले गए और होल्स P साइड से N साइड में चले गए, तो अब ये इमोबाइल रहेंगे, यानी कि इसमें इमोबाइल कैरियर्स होंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी कि ये मूव नहीं कर रहे अब, यानी कि अब ये स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि जो फर्दर डिफ्यूजन होता है यहां से इलेक्ट्रॉन्स का, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हें P साइड में नहीं आने देंगे। पहले क्या हुआ था कि यानी कि एक इक्विलिब्रियम आएगा, इसमें कैसे आएगा इक्विलिब्रियम कि P के जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से N में चले गए और इलेक्ट्रॉन जो N में से P साइड में चले गए, कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तब तक कि यहाँ तक यानी कि P साइड में एक नेगेटिव लेयर आ गई चार्जेस की और N साइड में पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर आ गई। तो क्या हुआ कि एक डिफ्यूजन करंट ने बर्थ ली थी। तो डिफ्यूजन करंट के क्या हुआ इस वजह से कि एक जंक्शन के इर्द गिर्द एक रीजन आया जिसमें हमारे पास अब वो मोबाइल चार्ज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जो अब मूव नहीं होंगे, ना ही वो फर्दर डिफ्यूजन करने देंगे, यानी कि एक थिन रीजन बनेगा अराउंड जंक्शन जहां इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे। तो इस लेयर को हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। तो क्या देखा हमने अभी तक, हमने देखा कि कैसे क्या होता है एक पीएन जंक्शन डायोड, फिर देखा कि कैसे बना सकते हैं हम उसे। तो उसमें हमने सबसे पहली जो टर्म अब देख ली कि एक लेयर बनती है अराउंड द जंक्शन जिसे हम डेप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, यानी कि कितना रीजन बनता है,
तो थिकनेस अगर हम इसकी देख लेंगे तो इसकी थिकनेस होती है 10⁻³ मिलीमीटर्स, या हम कह सकते हैं और 10⁻⁻6 मीटर्स। तो ये स्मॉल रीजन होता है, यानी कि स्मॉल थिकनेस होती है इसकी। तो इसमें अब क्या होते हैं, इसमें अब हमारे पास इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। अगर हम इस डेप्लीशन लेयर को फर्दर, यानी कि अब यहां से एक और टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है जंक्शन बैरियर। जंक्शन बैरियर, या हम इसे कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल, और जंक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे, और इसे हम देते हैं नाम बैरियर पोटेंशियल का। तो ये है दूसरी टर्म अब इस पीएन जंक्शन डायोड में। तो क्या हुआ कि यहां पे एक डेप्लीशन लेयर बन गई। तो ये थी डेप्लीशन लेयर हमारी। तो अगर हम देख लेंगे यहां पे अब पॉजिटिव चार्जेस है और यहां पे नेगेटिव चार्जेस है, तो ये मूव नहीं कर रहे, यानी कि ये एक फिक्टिशियस बैटरी का काम करेगी, क्योंकि हमारे पास एक टर्मिनल आया जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरा टर्मिनल आया जिसमें नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे ये पीएन जो डेप्लीशन लेयर है, ये एक फिक्टिशियस बैटरी का काम करेगी। फिक्टिशियस बैटरी, जैसे हमने कहा था कि एक फिक्टिशियस पार्टिकल होता है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसे हम होल कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी बनती है, क्योंकि हमें मालूम है कि बैटरी का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड ए नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, यानी कि जो ये फिक्टिशियस बैटरी मिली हमें यहाँ से, तो ये क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हमें मिला एक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल बैरियर। तो वो पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, यानी कि जो हमारा डेप्लीशन लेयर है, डेप्लीशन लेयर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है जो एक फिक्टिशियस बैटरी का काम करते हैं। तो वो फिक्टिशियस बैटरी क्या करेगी, वो फिक्टिशियस बैटरी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, यानी कि इसके इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटर्स, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। या तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, या हम कह सकते हैं कि इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। तो उस वजह से क्या होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस फिक्टिशियस बैटरी ने जनरेट किया, अब ये फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे अब ये नहीं जाएंगे। अब ये जो होल्स यहां से यहां जा रहे थे तो ये नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बैटरी की जो उसने एक पोटेंशियल डेवलप की है, तो उस पोटेंशियल की वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा, या उसने एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है जिसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होता है ये जंक्शन बैरियर या जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है जो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन या फ्रॉम होल और होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन स्टॉप करती है। यानी कि ये क्या होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ये वो पोटेंशियल होगी या ये वो फील्ड होगा जो फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी या होल्स को पी से एन में नहीं जाने देगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जब हमने कैलकुलेट किया कि ये जो, तो क्या है कि बैरियर पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन अब देख लेंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां से क्रिएट हुई, यानी कि जो जंक्शन बैरियर था एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुई, किस वजह से, एक फिक्टिशियस बैटरी की वजह से। तो क्या होगा कि विच अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन, यानी कि वो डिफ्यूजन नहीं होने देगी फर्दर की, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ सकते और होल्स यहां से यहां नहीं आ सकते। तो वो होगा इस पोटेंशियल की वजह से जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो अगर हम देख लेंगे कि बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल, तो सिलिकॉन की में इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो सिलिकॉन में इसकी वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, तो या 0.7 वोल्ट्स, तो सिलिकॉन में इतनी होती है। अगर हम देखेंगे कि यही बैरियर पोटेंशियल कितनी होती है जर्मेनियम में, तो वहां होती है 0.38 वोल्ट्स। तो इतनी बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन क्रिस्टल में डेवलप होगी 0.7 वोल्ट्स की, और जर्मेनियम में होगी 0.38 वोल्ट्स की क्रिएट, यानी कि बैरियर पोटेंशियल। तो अगर हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो हमें मालूम है कि सिलिकॉन के लिए इतना
बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जर्मेनियम के लिए इतना। तो और जो थिकनेस होती है इस डिप्लीशन लेयर की, तो थिकनेस डी होती है इसकी 10⁻⁻⁶ मीटर्स की। तो अगर हम सिलिकॉन में देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने कहा कि ये बैरियर पोटेंशियल होती है, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देता है दो साइड्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ और होल्स को यहाँ। तो अगर यहाँ देख लिया हमने बैरियर पोटेंशियल इतनी है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिकॉन में क्रिएट होगा। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन सिलिकॉन, तो कितना होगा, हमें मालूम है कि वो पोटेंशियल वर्सेस की थिकनेस कितनी थी, यानी कि डी। तो उसमें कितनी पोटेंशियल होती है 0.7, डिवाइड कर लेंगे इसकी थिकनेस से, तो थिकनेस कितनी थी 10⁻⁻⁶। तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 × 10⁻, इसे 0.7 को 7 में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ से इसे ऊपर ले जाओ तो 5 मिलेगा हमें यहाँ क्या वोल्ट पर मीटर। यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जो 7 होगा हमारे पास, तो उसे क्या करेंगे हमें, तो 0.7 को 7 में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से 10⁻⁶ चला जाएगा, तो 0.7 के बदले 10 उससे कम होगा। तो ऐसे ही जर्मेनियम में अगर हम देखेंगे ई जर्मेनियम, इलेक्ट्रिक फील्ड जर्मेनियम में कितना डेवलप होगा, तो पोटेंशियल वर्सेस उसकी थिकनेस, तो पोटेंशियल है 0.38 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, तो वो बनेगा 3.8 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, यानी कि एक स्ट्रांग फील्ड होता है, यानी कि 10⁻5 वोल्ट पर मीटर इतना स्ट्रांग फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा सिलिकॉन में। 3.8 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर इतना फील्ड सेटअप होगा जर्मेनियम में। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देता है। तो ये था यहाँ तक ये। हाँ, अगर हम देखेंगे अब कि हाउ टू रिप्रेजेंट है पीएन जंक्शन डायोड, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि हम एक एरो हेड लेते हैं और दूसरा बार लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट एक साइड से बार लेते हैं और दूसरे साइड से एरो लेते हैं, यानी कि एक एरो लेते हैं। तो एरो इंडिकेट करता है पी रीजन को और बार रिप्रेजेंट कर रहा है एन रीजन को, यानी कि एरो से जो हम डिनोट करेंगे पी रीजन को, और बार जो होता है बार रिप्रेजेंट्स एन रीजन एंड एरो रिप्रेजेंट्स पी रीजन। इसके अलावा क्या होता है कि जो एरो होता है, यानी कि एरो इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किन की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है पी रीजन को, बार रिप्रेजेंट कर रहा है एन रीजन को। इसके अलावा एरो से हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट डिनोट करते हैं, जिसे हम यानी कि यहाँ पे ज्यादा होते हैं होल्स। तो अगर हम इनमें अब देख लेंगे कि एनर्जी बैंड का क्या होता है, कि एक पीएन जंक्शन डायोड जो है इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम इसकी देख लेंगे, या इसके अलावा क्या देख लेंगे कि जो पोटेंशियल डेवलप होगी इसमें, तो उसका ग्राफ कैसे होगा। हमने पहले ही कहा था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं पी टाइप, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है तो उसके करीब उसकी फर्मी लेवल होती है और कंडक्शन बैंड दूर होता है, तो ये इसकी फर्मी लेवल होती है, तो ये होता है इसका कंडक्शन बैंड। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अच्छे से पढ़ाए हैं, तो अगर यहां समझ नहीं आएगा तो वो लेक्चर देख लेना। तो यहां पे क्या होता है कि हमारे पास फिर से वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड में यानी कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब होती है, फर्मी लेवल। तो ये होते हैं जब ऑर्डिनरी होते हैं पी टाइप और एन टाइप। बट जब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, अभी जब हम देख रहे थे कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ये था पी और ये था एन, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर आ गई, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हुए इमोबाइल या नेगेटिव इमोबाइल, तो ऐसे मिला।
तो क्या होता है इनमें कि जब P से ये होल्स जो होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं N में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चले जाते हैं P में। तो क्या होता है कि ये जो फर्मी लेवल्स होती है ये भी चेंज होती है इनमें, यानी कि जो N टाइप का फर्मी लेवल था और P टाइप का फर्मी लेवल वो भी चेंज होते हैं। तो अब जाके यहाँ एक इक्विलिब्रियम, हमने कहा था कि जब जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गई कि अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा, तो मान लो ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है अब इक्विलिब्रियम में है कि फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, या तो पोटेंशियल बैरियर की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता है। तो क्या होगा कि इसकी जो फर्मी लेवल होती है और इसकी फर्मी लेवल वो भी चेंज होती है, तो वो जाके आपस में मिलती है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि जब पीएन जंक्शन डायोड मिला तो ये है हमारी फर्मी लेवल एट इक्विलिब्रियम, ये हमारी फर्मी लेवल मिली किसमें, एक पीएन जंक्शन डायोड में, यानी कि इसकी फर्मी लेवल और इसकी फर्मी लेवल ड्यू टू द डिफ्यूजन की वजह से वो आपस में मिल गई। तो यह इसकी ये अगर हम पी टाइप लिखेंगे तो ये वैलेंस बैंड के करीब होगी, यानी कि वैलेंस बैंड, तो ये होगा इसका कंडक्शन बैंड, मगर किसका, पी टाइप का। और जो एन टाइप है तो फर्मी लेवल किसके नजदीक होती है, कंडक्शन बैंड के करीब, तो यहां पे लिखेंगे ये है कंडक्शन बैंड, किसका है, एन टाइप का, और इसका जो वैलेंस बैंड होगा वो दूर होगा फर्मी लेवल से। तो क्या हुआ कि पहले इंडिविजुअल्स में फर्मी लेवल ऐसी थी, जब हमने इन्हें कंबाइन किया डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन करंट की वजह से अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो फर्मी लेवल दोनों की मिल गई। तो अब जाके क्या होगा कि ये कंडक्शन बैंड इसका और इसका कंडक्शन बैंड ऐसे मिलाएंगे और इसका कंडक्शन बैंड ऐसे मिलाएंगे, तो ये होगी एट इक्विलिब्रियम एनर्जी बैंड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो एनर्जी बैंड चेंज होती है, पी टाइप में ऐसी थी, एन टाइप में ऐसी थी। जब हमने एक जंक्शन डायोड बनाया तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इसकी एनर्जी बैंड ऐसी होगी, एनर्जी बैंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड की एनर्जी बैंड ऐसे मिलेगी हमें, यानी कि उनमें क्या होगा कि फर्मी लेवल आपस में मिलती है, तो पी टाइप के वैलेंस बैंड के करीब होगी और एन टाइप के कंडक्शन बैंड के करीब होगी, तो ऐसे ही एक एनर्जी बैंड डायग्राम मिलेगा हमें एक पीएन जंक्शन डायोड में। तो क्या हुआ, इस वजह से ऐसा डायग्राम मिला हमें। क्या अगर हमने फर्दर मान लो अगर हम ऐसा करेंगे, अब इस पीएन जंक्शन डायोड को एक बैटरी देंगे, यानी कि नेसेसरी पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, किस वजह से, एक बैटरी की वजह से, तो फर्मी लेवल फिर से शिफ्ट हो गई, यानी कि फिर एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसी नहीं होगी जब यहाँ से हम एक्सटर्नल सोर्स देंगे इसे, यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या एक्सटर्नल फील्ड देंगे, तो उस वजह से एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसी नहीं होगी। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होती है ऐसी एनर्जी बैंड डायग्राम, किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की। तो फर्दर ये चेंज होगा ना। अब हम पोटेंशियल अगर देख लेंगे, यानी कि अगर हम ग्राफ डालेंगे पोटेंशियल का कि कैसा होता है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड बट एट इक्विलिब्रियम, तो ऐसे ही अगर हम देख लेंगे, अब ये हमारा पी टाइप होगा और ये रहेगा हमारा एन टाइप। तो ये है जंक्शन ऑरिजिन पे, तो यहां पे कुछ डिस्टेंस लेंगे एक्स डैश और यहां पे कुछ डिस्टेंस पी साइड के लेंगे तो होगा एक्स। तो कैसे होगा इनका पोटेंशियल, सिंस अब हमने देखा कि एट इक्विलिब्रियम एन साइड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, नियर किसके, यानी कि जंक्शन के करीब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो यह हाई पोटेंशियल होगा एट इक्विलिब्रियम। और यह पी साइड में क्या थे, ज्यादा होल्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए किसमें, जंक्शन के अराउंड, तो यहां होगी लो पोटेंशियल। तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा कि पी साइड में पोटेंशियल कम होगा और एन साइड में पोटेंशियल रेज होगा ऐसे, यानी कि एन साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगा और पी साइड में पोटेंशियल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाय डिफ्यूजन करंट की वजह से जंक्शन जो डिप्लीशन लेयर थी उसमें पी साइड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आ गए, तो पॉजिटिव चार्जेस ने हाई पोटेंशियल क्रिएट की, तो वो एन साइड में हुआ,
और क्या हुआ कि जो पी साइड है जहाँ होल्स ज़्यादा थे, जंक्शन के अराउंड नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल स्मॉल होगा। तो ऐसे पोटेंशियल होगा किसका, एक पीएन जंक्शन डायोड का। तो ये थे यहाँ तक क्या हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे क्या होता है एक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें एक डिप्लीशन बैरियर यानी कि डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, बैरियर पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है वो, क्यों फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता है उस वजह से, या क्या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो डेवलप करता है अराउंड द जंक्शन। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ तक अराउंड किसके बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अगर किसी को भी कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।